अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब जो एमसीक्यू टाइप में होते हैं वे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा, मैग्नीशियम धातु का जलना एक उदाहरण है। मतलब मैग्नीशियम धातु का जलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया है, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है उष्मागतिकी, या डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब कि मैग्नीशियम धातु का जलना किसका उदाहरण है? तो जो हमारा मैग्नीशियम धातु है उसका वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब जब मैग्नीशियम धातु जलता है, जब मैग्नीशियम धातु वायु में जलता है, मतलब वायु से क्रिया करता है, तो इसी प्रक्रिया में जो होता है मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है। मतलब मैग्नीशियम धातु के रासायनिक संगठन एवं उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम धातु का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हो, मतलब क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते अच्छे से। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन दिया है हमारा, पहला संपन्न होगी, दूसरा है संपन्न नहीं होती है, तीसरा है हमारा सी ऑप्शन है अत्यधिक तीव्र होगी, या डी ऑप्शन है हमारा कि निम्न गति से होगी। मतलब कि जब उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? तो जब उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और कम स्थायित्व वाले उत्पादों की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, FeCl3 2FeCl3 plus 2H2O plus Y reversible 2FeCl2 plus H2SO4 plus 2HCl। इस रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? मतलब ये क्या है? ऑप्शन एक है हमारा सल्फर, बी है H2S, सी है हमारा SO2, या डी Cl2। तो पूछा क्या हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या प्रदर्शित करता है। तो पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया क्या है? FeCl3 2FeCl3 plus 2H2O plus Y, और Y पूछा है कि Y क्या है। 2FeCl2 उत्पाद बनेगा हमारा 2FeCl2 plus H2SO4 plus 2HCl। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा FeCl2 है, उत्पाद में हमारे क्या बने हैं? FeCl2 इधर उपस्थित है ये, और H2O बना है, तो H2 और O तो प्रदर्शित है यहाँ पे, लेकिन SO4 मतलब सल्फर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो अभिकारक में यदि सल्फर होगा तभी तो उत्पाद में सल्फर बनेगा, इसीलिए यहाँ पे होगा FeCl3 2FeCl3 plus 2H2O plus Y नहीं, यहाँ पे H2S हो जाएगा। हमारे चार ऑप्शन दिए थे ना, पहला सल्फर, दूसरा H2S, तीसरा ऑप्शन था SO2, और डी जो है हमारा क्लोरीन। तो यहाँ पे H2S उपस्थित था, जिसके कारण FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl बना। मतलब हमारा Y क्या था? H2S। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो सही ऑप्शन होगा वो H2S होगा। क्यों? क्योंकि जब उत्पाद में बना हमारा H2SO4 तो इसमें सल्फर की मात्रा उपस्थित थी, क्योंकि और जबकि जब हमारा अभिकारक था उसमें सल्फर की मात्रा उपस्थित नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन होगा H2S, मतलब दूसरा ऑप्शन तीसरे का सही होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, अमोनिया मतलब NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो NH3 और HCl संपर्क में आकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फाइड,
सी है अमोनियम ऑक्साइड और डी है गंधक। तो इसका भी हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। तब क्या बोला है क्वेश्चन में? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके आपस में क्या बनाएंगे, ये पूछा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र था NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों मिल के आपस में NH4Cl का निर्माण करते हैं। NH4Cl मतलब अमोनिया जो होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अमोनियम क्लोराइड प्रश्न में हमारे रासायनिक सूत्र में न देकर उसके सामान्य नाम में दिया था, तो हम सामान्य नाम का लिख सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में हमारा रासायनिक सूत्र लिख के दिया हो तो इसका सही आंसर होगा NH4Cl। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका विकल्प ए सही है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आकर क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है? फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड का तो पता ही है SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3। पूछा है क्वेश्चन में क्या कि ये तीनों किसका वियोजित रूप है, मतलब ये तीनों किसको तोड़ के बनाए जाते हैं, मतलब किसके टूटने से बनते हैं। तो हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो बनते हैं हमारे FeSO4 से। जब फेरस सल्फेट जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके सामान्य सूत्र में लिख लेते हैं। मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, मतलब जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। मतलब जब इसको वियोजित किया जाता है तो इसके क्रिस्टल का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और पुनः गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, मतलब ये दोबारा गर्म करते हैं इसको, तब जाके फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 बनाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि फेरस सल्फेट को ही वियोजित करने पर Fe2O3 SO2 और SO3 प्राप्त होता है।